कराची तारिक रोड कमर्शियल एरिया में चोरों ने शादी वाले घर का सफाया कर दिया। मुतासरा खानदान बेटे की बारात लेकर गया तो पीछे मुलजिमों ने घर के ताले तोड़कर वारदात की। मुतासरा खानदान ने वलीमे की तकरीब मनसूख कर दी। रिपोर्ट करेंगे मोनिस सिराज। कराची तारिक रोड कमर्शियल एरिया में चोर शादी वाले घर को खाली कर गए। मुतासिरा खानदान बेटे की बारात लेकर गुज़िश्ता शब रवाना हुआ था। चोरों ने मौका पाकर ग्रिल काट कर घर का मरकजी दरवाजा खोला और यके बाद दीगरे तमाम कमरों से दुल्हन के जेवरात समेत सब कुछ लूट कर ले गए। जब बारात यहाँ से चली गई सब लोग उतर गए। जब बारात जाने के बाद हमें वहाँ तकरीब में कम से कम 1.5-2 घंटे लगे। अब जब हम तकरीब से वापस आए, दुल्हन के लिए नीचे आतिशबाजी वगैरह हो रही। कुछ हमारी लेडीज जब ऊपर चढ़ी तो हमारा दरवाज़ा टूटा हुआ, वो अंदर आई तो उन्हें दरवाज़ा खुला हुआ देखा, सब अलमारियाँ, सब सामान बिखरा हुआ, एक एक चीज़ सोने की, नकदी, सब। अब वो फिर रोती हुई और चीखती हुई नीचे गई। उन्होंने सब चीज़ें, नई दुल्हन का सोने का सेट था और जो कीमती चीज़ें थी सब लेकर चले गए। मुतासिरीन कहते हैं कि चोर जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम और शादी वाले घर को गमगीन कर गए। कहते हैं वारदात के बाद पूरा खानदान सदमे से 2-4 है, जिसके बाइस वलीमे की तकरीब मनसूख कर दी है। हमारी खुशी तो गम में बदल गई और जो कुछ भी हमारे पास तकरीबन 5,20,000 रुपये हमारा कैश रखा हुआ था, वो वलीमे का अमाउंट रखा हुआ था कि जो वलीमे में हमने खर्चा करना है, तो वो फिलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया वलीमा। और जो हमारे शादी वाले घर में समझ ले मातम हो। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं ताकि जल्द मुलजिमों का सुराग लगाया जा सके। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ मोनिस सिराज, हम न्यूज़ कराची। और कराची में डिफेंस मोड़ के करीब हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक डिफेंस मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स की जान चली गई। दूसरी जानिब जब रिवर रोड पर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर से 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात। नए साल के आगाज से ही कुत्ते के काटने के वाकयात भी सामने आना शुरू हो गए। 3 रोज में 150 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। साल 2023 में एक कुत्ते के काटने के 42,000 केसेस रिपोर्ट और 10 अफराद की मौत वाकई हुई। सिब्त हिसान की रिपोर्ट देखिए। नए साल में भी वही हाल। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात ना थम सके। सिविल अस्पताल में 1 जनवरी से अब तक 3 रोज में 140 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। साल 2023 में कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट होने का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। सिविल अस्पताल में साल 2023 में 12,100 नए केसेस रिपोर्ट हुए, एक मौत वाक़ई हुई। साल 2022 में सिविल अस्पताल में 9,415 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। सिविल अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले अक्सर केसेस का ताल्लुक लियारी, बल्दिया, गोलीमार, औरंगी टाउन और गडाब से है। जिन अस्पताल में साल 2023 में कुत्ते के काटने के 15,000 नए केसेस लाए गए, अमवात की तादाद 3 रही। साल 2022 में जिन अस्पताल में रिपोर्ट हुए केसेस की तादाद 9,829 थी। इंडस अस्पताल में साल 2023 में 13,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 6 अमवात सामने आई। साल 2022 में इंडस अस्पताल में 9,000 नए केसेस सामने आए थे। इंडस अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान 4 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में साल 2023 में 2,000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस सामने आए। साल 2022 में अब्बासी शहीद अस्पताल में कुत्ते के काटने के 2,200 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इंडस अस्पताल की मदद से कुत्तों की नसबंदी के लिए शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट भी 2 साल कबल खत्म हो गया था। नए बल्दियाती कानून के मुताबिक कुत्ता मार मुहिम टाउन्स और कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जिम्मेदारी है, लेकिन टाउन्स और कैंटोनमेंट बोर्ड्स का मौकफ है। साबका सिंध हुकूमत ने कुत्तों को ना मारने की पॉलिसी अपनाई थी, जो ताहाल नाफिजुल अमल है। यही वजह है कि फिलहाल कुत्तों को मारने के हवाले से कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया।